एसी संगठन ने कांग्रेस कार्यालय में बैठक की। कहा, सालों से हमने ढोया कांग्रेस का झंडा, मगर ना मिला हक ना मिला सम्मान। एसी संगठन के अध्यक्ष केदार पासवान ने बताया कि जिस क्षेत्र में है 70 से 80% दलित की आबादी, उस क्षेत्र में भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट, जो कि उनके हक मारने का समान है। साथ ही बताया कि झारखंड प्रदेश के प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर से मुलाकात करेंगे और इस मुद्दे पर बात करेंगे। साथ ही एसी संगठन के डेलीगेट एक टीम राहुल गांधी से भी मुलाकात करने जाएगी और अपने मांगों को रखेगी। संगठन का कहना है कि 1990 से उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है और जगह जगह पर अपनी मौजूदगी देकर पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया है, मगर जब पार्टी की उनकी जरूरत पड़ी तो पार्टी ने हाथ पीछे खींच लिया। अभी देख रहे हैं जो विधानसभा चुनाव हो रही है झारखंड में, वो दलितों का यहाँ 9 सीट रिजर्व है। 9 सीटें रिजर्व होने के बावजूद भी हमारे गठबंधन में हमारे नेता जो हैं वो 1.5 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो दलित की हक और अधिकार है उन्होंने मार दिया। यहाँ आगे बार हम 3 सीटें पे लड़े थे और इस भी हम 1.5 सीट पे लड़ रहे हैं, तो हमारा अधिकार मारा गया। इसलिए पूरे झारखंड के दलित, विभिन्न समाज के लोग, हमारे जिला के जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण, सारे लोग मौजूद थे और हम लोग ने ये निर्णय लिया है कि जो दलितों को आप हक मार रहे हैं, हम हक मारने नहीं देंगे। हम लोग इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और अभी हम लोग एक डेलीगेशन मेरा जाएगा आदरणीय राहुल गांधी जी से मिलने के लिए 1 तारीख को, और आज हमारे झारखंड के इंचार्ज आदरणीय गुलाम मोहम्मद मीर साहब से भी एक डेलीगेशन मिलेगा और सारे जो स्थिति से उनको हम लोग अवगत कराएंगे। निश्चित रूप से हमारा जो हक मारा जा रहा है उसका हम लड़ाई लड़ेंगे। आप देखेंगे गुमला बसिया जो सिमडेगा के अंदर बसिया पड़ता है, वहाँ से 400 किलोमीटर से दूरी से ले जा करके बोरो पिलियर को बरही में लड़ाया जा रहा है पैसे के बल पर। वो सीट को बेचा गया। वहाँ 90,000 दलित है और 50,000 मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, 60 से 70 हज़ार जादव समाज के लोग हैं, और वहाँ टिकट दिया जाता है अरुण साहू को, जो वहाँ साहू समाज का 15 से 20 हज़ार वोट है और वो बीजेपी का वोटर है। लोकसभा में आप देखे होंगे अरुण साहू जो है आदरणीय रघुवर दास जी के निर्देशानुसार लोकसभा में वो काम कर रहे थे। कभी काम कर रहे थे जा कर के चतरा लोकसभा में भाजपा का सांसद को जिताने के लिए, कभी हजारीबाग लोकसभा में कर रहे थे, और उनको टिकट दे के भेजा जाता है। वो प्योर आरएसएस के आदमी है। उनकी माँ आज भी भाजपा का सदस्य ली हुई है। तो इस तरह का लोगों को टिकट दिया जाता है। तो यहाँ झारखंड में भी मनुवादी और सामंतवादी लोग हैं। हमारी लड़ाई अपनी पार्टी में हो गई, अपनी घर में हो गई, जो मनुस्मृति और सामंतवादी के लोग हैं। ये लोग कहते हैं कि नहीं, भाजपा और आरएसएस में सिर्फ दलितों को छला जाता है, लेकिन सबसे बड़ा हम लोग को छलने वाले कांग्रेस पार्टी में झारखंड के तथाकथित नेता हैं जो सामंतवादी हैं, मनुवादी हैं, और उनकी स्थिति भी यही है। वो कई बार चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाते। ना है डेलीगेशन हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी से 1 तारीख को मिलने जाएंगे, और आज हम लोग झारखंड प्रदेश के इंचार्ज आदरणीय गुलाम मोहम्मद मीर साहब से भी मिलेंगे। सारी जानकारी देने के बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि हम लोग को करना क्या चाहिए दलित समाज को। बड़ी विधानसभा में और आदरणीय केशव माधव कमलेश जी और इंचार्ज गुलाम मोहम्मद मीर साहब ने मुझे कहा कि आप नॉमिनेशन करो। मैं उनके आदेशानुसार किया हूँ और मैं पार्टी के साथ हूँ। जो पार्टी का निर्णय है हम लोग करेंगे। देखिए आगे रणनीति क्या है। कांग्रेस में हम लोग रहे, आज 42 साल 45 साल हम लोग का हो गया, लेकिन हमारा लीडरशिप कोई दूसरा करता है। जो जिनके लोगों को झोला ढोता है दलित, उनका चपरासीगिरी करता है, उसको ऊपर लाना चाहते हैं। जो लीडरशिप करता है कांग्रेस का, उसको इसलिए नहीं आगे बढ़ने देना चाहते हैं, उसका झोला ढोले वाला कौन बचेगा। लेकिन हमारी लड़ाई, हमारा 14% दलित है यहाँ झारखंड में, और हम पूरे भारत में हैं, और हम प्रतिबद्धता के साथ कांग्रेस में रहे हैं हम लोगों ने। मैं 11 साल की उम्र से कांग्रेस का झंडा ढोया और आज तक मैं हूँ, और मेरी लीडरशिप पूरे झारखंड के दलितों में है। दलितों में ही नहीं बल्कि सभी जाति में हम लीडरशिप अपना रखे हैं और लोग मानता है। आगे रणनीति ये है कि जो हम लोगों के साथ अभी बोर्ड निगम का गठन हुआ, आपने देखा, उसमें एक दलित दिया जो हमारा पूरा कोटा भी नहीं दिया। अभी आपका दलित जो आयोग है हमारा, हम लोग बोलते रहे दलित आयोग का गठन नहीं किया। अभी जब टिकट बांटने की बारी आई तो 3 सीट हम तबरबार में चुनाव लड़े थे।
अभी हमको 1.5 सीट दे के चुनाव लड़ा रहा है। तो हम कब तक चले जाएंगे और हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? और ये हमको कमज़ोर समझते हैं, ये जानते नहीं कि हमारी शक्ति क्या है। हम 24 जिला में अपने दलितों को एकत्रित करेंगे और हम झारखंड कांग्रेस छोड़ेंगे नहीं, कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। और जो ऐसे लोग हैं जो हमको कुचलते हैं, दलित माने हमको मजबूर करते हैं ये सब शक्ति दिखाने का, वो शक्ति हम दिखाएंगे, चाहे वो प्रभारी हों, चाहे अध्यक्ष हों, चाहे हम जाके राहुल जी के यहाँ भी अपना बात को रखेंगे। ये लोग हम लोगों को लीडरशिप उभरने नहीं देना चाहता है और ये अपने मुट्ठी में रख के हम लोगों को मजबूर करता है कि आप हमारे नीचे रहें, जो सदियों से दलित रहते रहें। लेकिन अब दलित वो नहीं है, अब दलित अपना समझ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और वो अपना हित और अहित समझते हैं।